Hello everyone, this is Sonam and welcome back on your own YouTube channel Let's Crack. On a very high demand, today I am here with a very interesting topic, narration. Learners assume it like a ghost. Learnर्स को ये जो टॉपिक है नरेशन, ये एक भूत जैसा लगता है और ये लर्नर्स को परेशान भी बहुत करता है ना। एंड आई मस्ट टेल यू दैट ये टॉपिक कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ओके, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ साथ ये जो घोस्ट है ना, ये घोस्ट कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स को भी परेशान करता है। तो इससे डरने से अच्छा है कि क्यों ना हम इससे फ्रेंडशिप कर लें। और ये फ्रेंडशिप मैं आपकी इससे करवाने जा रही हूँ। ओके, आफ्टर दिस वीडियो दिस घोस्ट विल डांस ऑन योर फिंगर्स। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, नरेशन को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ओके, नरेशन को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। हम लोग एक दूसरे से जो बात करते हैं ना, जो डायलॉग्स बोलते हैं, जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, वो सब नरेशन का ही पार्ट है। हम जब हमारे सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, हम जो उसे बोल रहे हैं, वो जो मुझे बोल रहा है, ये सब डायलॉग्स, ये सब स्पीच नरेशन के ही है। ठीक है, हम लोग से नरेशन अलग नहीं है, नरेशन हमारे साथ ही है। हमारे सुबह से शाम तक के रूटीन में, हमारे डेली लाइफ में ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग बोल रहे हैं, वो नरेशन का यूज़ कर रहे हैं। नरेशन इज़ अ रिटन और स्पोकन डायलॉग। नरेशन क्या है, तो ये लिखा हुआ, हम लोग बुक में जो पढ़ते हैं किसी के बोले हुए डायलॉग्स को, किसी के बीच के कॉन्वर्जेशन को, वो रिटन जो डायलॉग होता है वो भी नरेशन है। और स्पोकन जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो भी नरेशन है। तो नरेशन इज़ अ रिटन और स्पोकन डायलॉग और कमेंट्री। नरेशन क्या है, तो एक लिखा हुआ या फिर बोला जाने वाला डायलॉग है, या फिर कमेंट्री है, कमेंट है। ओके, तो जैसे अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो एक पर्सन है ए, ठीक है, एक लर्नर है, एक सीखने वाला स्टूडेंट है जिसका नाम है ए। वो स्कूल गया, ठीक है, तो स्कूल में उसने होमवर्क नहीं किया। ठीक है, स्कूल में वो बिना होमवर्क का पहुंच गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्कूल में बिना होमवर्क के पहुंच जाएंगे तो टीचर्स तो हमें डांट लगाएंगे ही ना। तो टीचर ने उसे कहा कि कल अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर दूंगा। ठीक है, मैं पेरेंट्स कॉल कर दूंगा। तो इससे बेचारा ए तो डर गया कि अगर मम्मी पापा आए तो डांट फिर मुझे पड़ेगी। ठीक है, तो वो घर गया। ठीक है, घर गया और ए अपनी सिस्टर बी को कहता है, ए ने अपनी सिस्टर को ये बात बताई, क्या बताई, कि आज मेरे टीचर ने कहा है कि अगर तुम कल होमवर्क बनाकर नहीं लाए तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ठीक है, सॉरी, मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं, मैं पेरेंट्स कॉल कर दूंगा। पीटना नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ पीटना नहीं है बच्चों को अब। ठीक है, तो कह रहा है कि पेरेंट्स कॉल कर दिया जाएगा। तो ए ने अपने टीचर के बोले हुए बात को अपनी सिस्टर बी को बताया। तो जो ए जो था, उसके और टीचर के बीच जो बात हो रही थी स्कूल में, वो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था। ठीक है, टीचर ए से डायरेक्ट बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ए अपनी सिस्टर बी को बता रहा है, तो वहाँ पर टीचर प्रेजेंट नहीं है। टीचर के बोले हुए बात को वो अपनी सिस्टर को बता रहा है। ठीक है, तो टीचर जो बात बोले थे वो ए ने अपनी सिस्टर बी को बताया। जब दो लोगों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट बात हो रहा है, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, डायरेक्ट बोला हुआ बात है। लेकिन जब किसी और के बात को हम अपने तरीके से किसी और को बता रहे हैं, जैसे जो लर्नर ए था वो अपने सिस्टर को अपने टीचर के बात को बता रहा है। ठीक है, तो जब लर्नर ए दूसरे के बात को किसी दूसरे को बता रहा है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो जो टीचर है वो प्रेजेंट नहीं है। जब ए अपनी सिस्टर को बता रहा है तो टीचर प्रेजेंट नहीं है। टीचर के बोले हुए बात को ए अपने तरीके से अपनी बहन को बता रहा है, तो वो वहाँ पर इनडायरेक्ट बात हुआ। ठीक है, ये दोनों बातें ही हैं, ये दोनों स्पीच ही है, बोली हुई बातें हैं। ठीक है, इसी को हम नरेशन कहते हैं। लेकिन इसमें
कैसे ये नरेशन होता है? तो जैसे टीचर ने उस लर्नर को बोला, ए को बोला कि अगर तुम होमवर्क करके नहीं लाओगे तो मैं पेरेंट्स कॉल कर दूंगा। और जब लर्नर ए ने अपनी बहन को बताया तो उसने बोला कि मैं अगर होमवर्क नहीं करके आया तो वह पेरेंट्स कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना, टीचर जब बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मैं पेरेंट्स कॉल कर दूंगा। और जब लर्नर ए ने अपनी बहन को बताया कि टीचर ने बोला कि अगर मैं होमवर्क ना करके आऊँ तो वह पेरेंट्स कॉल कर देंगे। तो ये मैं और वह, यही जो चेंज है ना, डायरेक्ट में तो टीचर ने बोला कि मैं कॉल कर दूंगा, और जब ये लर्नर ए अपनी बहन को बता रहा है तो वो बोलता है कि वह पेरेंट्स कॉल कर देंगे। तो यही जो चेंज है ना, यही चेंज हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलेगा। जब हम किसी के बोले हुए बात को एज इट इज़ बिल्कुल वैसा ही बता देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और अगर हम किसी के बोले हुए बात को अपने तरफ से कुछ जोड़ के, कुछ चेंज करके, कुछ मॉडिफाई कर हम बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे इसको हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे बोला, आई राइट अ लेटर। अगर हम ये बात किसी और को बता रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं और मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं और एक मेरा फ्रेंड है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो उसने मुझसे बोला कि आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। ठीक है, आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। फिर जब मैं अपने घर गया तो मैंने अपने मम्मी पापा से बताया कि मम्मा या फिर पापा, मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे बोला, ठीक है, ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। तो जब वो भी तो यही बोला था ना मुझसे कि आई राइट अ लेटर, और यही बात मैंने भी अपने मम्मी पापा को बताया कि उसने मुझसे बोला आई राइट अ लेटर। तो जब हम उसके बोले हुए बात को एज इट इज़ उठाकर अब किसी और को बोलते हैं, किसी और को बताते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर हम इसी बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताते, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि वह लेटर लिखता है, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि वह लेटर लिखता है, ये हम अपनी मम्मी पापा को बताएं कि मम्मी या फिर पापा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि वह लेटर लिखता है, जबकि उसने ऐसा नहीं बोला था, उसने तो बोला था कि मैं लेटर लिखता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर अपनी मम्मी पापा को क्या बोलें कि मम्मा पापा, उसने मुझसे बोला कि वह लेटर लिखता है, ठीक है, या वह लेटर लिखा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, डायरेक्ट स्पीच में था कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे बोला आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने मम्मा पापा को बताया कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा डैट कि ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि वो लेटर लिखा। तो जब हम अपने फ्रेंड के या किसी के भी बोले हुए बात को मॉडिफाई करके, चेंज करके किसी और को बताते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो इसी तरह स्पीच और नरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड्स एज इट इज़, जब हम किसी के बोले हुए बात को बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट कर देते हैं, उसी तरह किसी को बताते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। बट व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड, लेकिन जब किसी और के बात को जब किसी और के बात को हम वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम किसी और के बात को अपने शब्दों में किसी को बताते हैं ना, जब हम किसी और के बोले हुए बात को अपने शब्दों में किसी को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसको फिर से हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू से, तुमने कहा, ठीक है, तुम कहते हो, यू से आई ड्रिंक जूस, तुम कहते हो मैं जूस पीता हूँ, ठीक है, तुम कहते हो मैं जूस पीता हूँ। ये एक सेंटेंस है, ये एक नरेशन है और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, याद रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस लिखा रहता है उसको
डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच है। यही एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को। अगर दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है और आपको बोल दिया जाए कि ज़रा पहचान कर बताओ, ज़रा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच का, तो याद रखिएगा जो सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा आ गया, जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लगा है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच, और जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो कह रहा है यू से आई ड्रिंक जूस, तुम कहते हो मैं जूस पीता हूँ, ठीक है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बोले तो क्या होगा, यू से डैट, तुम कहते हो कि यू ड्रिंक्स जूस, तुम जूस पीते हो, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं जूस पीता हूँ, लेकिन अगर हम इसे मॉडिफाई करके बोल रहे हैं कि तुम कहते हो कि तुम जूस पीते हो, ठीक है, तुम कहते हो कि तुम जूस पीते हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया जब हम मॉडिफाई करके बोलते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से एक और एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाती हूँ। फादर सेज टू मी, मेरे पिता मुझसे कहते हैं, सेज टू मी, मेरे पिता मुझसे कहते हैं। अब क्या कहते हैं, यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, ठीक है। माई फादर सेज टू मी यू आर स्मार्ट, तो मैंने अपने पिता के कहे हुए बात को एज इट इज़ बोल दिया, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा है यू आर स्मार्ट में, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा जो लगा है तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच मीन्स पिताजी ने या फिर पापा ने सेम यही बात मुझसे कहा है, यू आर स्मार्ट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है डायरेक्ट बात बोला गया है, जो मेरे पापा ने मुझे कहा वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, माई फादर टेल्स मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा, डैट, कि आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ, जबकि उन्होंने आई एम स्मार्ट तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था यू आर स्मार्ट। लेकिन हम लोग इसे मॉडिफाई कर कर बता रहे हैं कि आई एम स्मार्ट। यही जो यू और आई का चेंज है यही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। जब हम अपने पापा के कहे हुए बात को खुद से मॉडिफाई कर कर बता रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे ज़्यादा हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, चेंज दिखने को मिलते हैं। कहाँ चेंज दिखने को मिलते हैं, तो वर्ब में चेंज दिखने को मिलते हैं, सेंटेंसेस में चेंज दिखने को मिलते हैं, और कहाँ दिखने को मिलते हैं, तो प्रोनाउन में चेंज दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें वर्ब, प्रोनाउन और सेंटेंसेस को क्लियर रखना होगा, ठीक है। नरेशन पढ़ने के लिए वर्ब भी क्लियर होने चाहिए, प्रोनाउन भी क्लियर होने चाहिए और सेंटेंसेस भी क्लियर होने चाहिए। और ये क्लियर कौन करेगा, तो ऑफ कोर्स मैं करूँगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि ये जो नरेशन नाम का घोस्ट है ना, ये आपको और डरा ना पाए, ठीक है। तो इसके आगे बहुत सारे रूल्स है, ठीक है। इसमें कौन कौन से रूल्स है, तो इसमें प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स हैं, इसमें वर्ब्स रिलेटेड रूल्स हैं, इसमें सेंटेंसेस रिलेटेड रूल्स हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं ना, वो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस के भी बनाते हैं। सेंटेंसेस कितने होते हैं, तो सेंटेंसेस 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और कौन होते हैं, तो और होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और कौन होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और कौन होते हैं, तो और इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन सारे सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच बनते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो डर किस बात का, बस आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को समझो, और फिर ये जो घोस्ट है ना, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और कल से मैं इस नरेशन के रूल्स को स्टार्ट करूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।